शांत हो जाओ, अपने मन को स्थिर करो। मैं महाकाली बोल रही हूं। तुम जिस बेचैनी को अपने हृदय में महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। जब जीवन में अचानक बिना कारण मन भारी होने लगे, जब हवा भी बोझन लगे, तब समझ लेना कि समय कुछ सिखाने आ रही है। मुसीबत बाहर से नहीं आती, पहले वह संकेत बनकर भीतर दस्तक देती है। तुमने सही समय पर सुना है, इसलिए डरो मत। संकट का ज्ञान डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कौन है वह, तो क्यों मेरे साथ? फिर मैंने क्या बिगाड़ा? लेकिन सुनो, हर बार शत्रु की शक्ति से नहीं, हमारी असावधानी से सफल होता है। जो तुम्हारे आसपास है वही सबसे अधिक तुम्हें देखता है, समझता है और कभी कभी तुम्हारी मौन शक्ति से भयभीत होकर गलत मार्ग चुन लेता है। यह कोई नई बात नहीं है, युगों से ऐसा होता आया है। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेने आई है। पार्टनर हो या कोई और, नाम और चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम भीतर से कितने सजग हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह पहले अपने भीतर अंधकार भरता है और अंधकार का अंत निश्चित है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध चाल चलता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने लगती है। तुम्हें प्रतिशोध नहीं करना है, तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें केवल सत्य में स्थिर रहना है। सत्य में स्थिर व्यक्ति को हिलाने के लिए बड़े षड्यंत्र भी छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह अग्नि है जो सही समय पर प्रकट होती है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो तुम्हें विचलित करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, कुछ तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे पीछे बोलता है वह तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण पर ध्यान रखो, बाकी सब मैं देख रहा हूं। अब अपने भीतर एक कवच बनाओ। यह कवच ना क्रोध का है ना डर का, यह कवच है संयम का, धैर्य का,